बिल्कुल उतारेगी, क्योंकि यहाँ से जो उम्मीदवारी जिताई है वो एक मैंने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताई है, और कोई यहाँ पे उम्मीदवार नहीं है। वो इतना हरा भरा होगा और बाहर से लोग देखने करके आएंगे इस वार्ड को देखने के लिए। ये इतना सुंदर वार्ड तैयार करूंगा, इसके लिए मैं जो इन वार्ड की मेरी जनता है ना, मैं इन्हीं के हाथों में खेला हूँ, इन्हीं के हाथों में बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो विश्वास जिताए और इनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। कि लॉटरी खुली है वो ओबीसी की खुली है, ओबीसी के अंदर यहाँ पे कोई दावेदारी जिताने वाला प्रत्याशी नहीं है। कि गलियां, पानी की निकासी, गंदगी का नाम नहीं होगा इस वार्ड के अंदर। इसको पूरी तरीके से स्वच्छ, साफ सुथरा, इतना बढ़िया वार्ड, इतना हरा भरा वार्ड होगा ना गढ़साना के अंदर, लोग दूर दूर से देखने के लिए आएंगे कि ये वार्ड है किसका। प्लानिंग ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता, और मैं भारतीय जनता पार्टी के एकदम साथ में हूँ। नगर पालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है। अब प्रत्येक चौक चौराहे वार्डों में एक ही चर्चा है कि इस बार वार्ड का मुखिया और शहर का चेयरमैन जो है वो कौन होगा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गड़साना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में, जहां एक युवा शिक्षित और भाजपा नेता निखिल सोनी ने अपनी दावेदारी जो है वो जताई है। हमारे साथ मौजूद है निखिल जी। निखिल जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, आप मेरे पास पहुंचे और आप जो निरंतर ये चुनावों की आप कवरेज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो निखिल जी, आपने चुनाव को लेकर, वार्ड पार्षद को लेकर दावेदारी जताई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, पार्षद की जो दावेदारी जिताई है, ये मैंने पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं क्यों दावेदारी जिता रहा हूँ। ये जो आप वार्ड की आप गलियां देख रहे हैं, ये कहीं पे बनी है और कहीं पे नहीं बनी है। और यहाँ पे दूसरी बात, पानी की निकासी नहीं है। पानी जब बारिश आती है बुरे हाल हो जाते हैं विकास जी, हर जगह पानी भर जाता है, कहीं निकलता नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। और तीसरी बात अपनी ये है कि यहाँ पे जो सफाई है उसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। तो उससे क्या, यहाँ की जो वार्ड की जो जनता है वो बहुत परेशान है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं वो गंदगी हटाऊं और वार्ड को एकदम बिल्कुल स्वच्छ बनाऊं, साफ सुथरा वार्ड। मेरे जो वार्ड के इलाका वासी है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो साहब, आपकी जनता, आपके वार्ड इलाके की जनता जो है वो आपको वोट क्यों दे, इसके पीछे रीजन? इसके पीछे रीजन ये रहेगा कि मेरा जो जन्म है वो इसी वार्ड का है। मैं जो इन वार्ड की मेरी जनता है ना, मैं इन्हीं के हाथों में खेला हूँ, इन्हीं के हाथों में बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो विश्वास जिताए और इनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा, वो है। तो साहब, आप युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कार्य योजनाएं जो हैं वो लेकर आएंगे? जी, एक तो देखो जी, यहाँ पे अपने बुढ़ापो, जो भी मतलब एक बुजुर्ग है, उनकी पेंशन को लेकर के बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है साहब। तो पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो भी पेंशन की दिक्कतें हैं उनको कम करेंगे। दूसरी वार्ड के अंदर क्या है कि पट्टे को लेकर के बहुत दिक्कत है। बहुत सारे घर हैं जो इस पट्टे से वंचित है, उन पट्टों को बनाने का कार्य अपन करेंगे। और जो यहाँ की युवा है उनको अपन नशे से दूर रखने का प्रयास करेंगे। नशे से वही दूर रह सकता है जो खुद नशा नहीं करता। ठीक है साहब। और जो और इसलिए अभी तक मेरे वार्ड के अंदर शिक्षित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो अभी नशे से बहुत दूर है, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरे वार्ड के अंदर नशा नहीं आए। मैं अपने युवाओं साथियों को हमेशा नशे से दूर रखने का प्रयास रखूंगा। तो साहब, आपकी जो पब्लिक है, आपके वार्ड के जो लोग हैं, उनका रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा है? देखो जी, रिस्पॉन्स ऐसा है कि एक तो उनके हाथों में ही खेला हूं मैं, ठीक है साहब। और उनके आगे ही बढ़ा हुआ हूं। मैं कोई नशा नहीं करता, वो मेरे को शुरू दिन से ही देख रहे हैं, तो उनका तो जी मैं बच्चा हूं। और पूरी तरीके से वो विश्वास करते हैं। उनका जितने पुराने रह रहे हैं हम इस वार्ड के अंदर, तो उनका तो हमारे साथ मोह प्यारी बहुत है, तो करके वो तो अपना बच्चे को समझ के आगे लाना चाहते हैं जी। अब नहीं तो लोग क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भी आप खड़े हो, हम जी आपके साथ बिल्कुल हैं। बिल्कुल, अपने जो वार्ड के लोग हैं वो बिल्कुल अपने साथ में है। अगर भाजपा मेरे पे विश्वास जिताए तो मैं उस विश्वास को खरा उतरूंगा,
और साथ के अंदर जो यहाँ के लोग हैं वो भी मेरे से बहुत खुश है। उनको कोई आपत्ति नहीं है अगर मैं ये चुनाव जीत के आता हूँ। वो तो बिल्कुल 100% यहाँ के जो जनता है वो अपने साथ में है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो फिर आगे की प्लानिंग आपकी क्या रहेगी? विकास जी, आगे की प्लानिंग ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता, और मैं भारतीय जनता पार्टी के एकदम साथ में हूँ। भारतीय जनता पार्टी देखो अगर टिकट बाई चांस नहीं भी देती तो देखो जो पार्टी है हाईकमान के अंदर बहुत कुछ पार्टी के अंदर चलता है। तो किसी कारणवश अगर नहीं भी देती तो मैं तो पार्टी के साथ हूँ, कमल के फूल के साथ में लगूंगा, और अपने तो जो भी है अपने तो पार्टी को ही करेंगे आगे, और बढ़िया तरीके से अपने तो बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। और यहाँ का जो मेरा वार्ड है वो भी बीजेपी समर्थन है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ विकल्प को टिकट मिले नहीं मिले, तो हम तो जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। क्या आपको उम्मीद है कि आपको भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के रूप में उतारेगी? बिल्कुल उतारेगी, क्योंकि यहाँ से जो उम्मीदवारी जिताई है वो एक मैंने ही भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताई है, और कोई यहाँ पे उम्मीदवार नहीं है। दूसरी बात, पहली प्रायोरिटी मुझे रखे, मैं ये चाहता हूं कि पहली जो प्रायोरिटी है वो मुझे रखे, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी का, हमारी जो वार्ड की लॉटरी खुली है वो ओबीसी की खुली है। ओबीसी के अंदर यहाँ पे कोई दावेदारी जिताने वाला प्रत्याशी नहीं है। अगर आपको टिकट मिल जाती है बिल्कुल और आप विजयी हो जाते हो बिल्कुल। और लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो 5 साल के बाद जो है आप वार्ड को किस रूप में देखना चाहेंगे या उसके लिए प्रयास करेंगे? विकास जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है कि मैं 5 साल के बाद अपने वार्ड को कैसा देखना चाहूंगा। 5 साल के बाद आप आके देखना विकास जी कि जो मेरा वार्ड है वो इतना हरा भरा होगा, और बाहर से लोग देखने करके आएंगे इस वार्ड को देखने के लिए। ये इतना सुंदर वार्ड तैयार करूंगा, इसके लिए इतनी मेहनत करूंगा कि किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे वार्ड की गलियां, पानी की निकासी, गंदगी का नाम नहीं होगा इस वार्ड के अंदर। इसको पूरी तरीके से स्वच्छ, साफ सुथरा, और जो यहाँ पे कोई कितने भी आवारा पशु है उनकी एक गौशाला के अंदर प्रॉपर तरीके से उनकी व्यवस्था, बढ़िया वार्ड जहाँ पे मेरे बुजुर्गों को सड़कों पे चलने के लिए दिक्कत नहीं हो। इतना बढ़िया वार्ड, इतना हरा भरा वार्ड होगा ना गड़साना के अंदर, लोग दूर दूर से देखने के लिए आएंगे कि ये वार्ड है किसका। निखिल जी, आप युवा हैं, जोश भी है और उत्साह भी है। जो वादा किया है वो जनता से वादा तो कर लिया आपने, क्या उसको धरातल पर पूरा कर पाएंगे? जी देखो, धरातल पे मैंने बहुत सारे देखे हैं कि चुनाव लड़ने से पहले नेता बहुत सारे वादे कर लेते हैं और जब उसके बाद में पूरे नहीं कर पाते तो क्या है वो जनता उनको आगे भी नहीं लाती। तो मैं तो जी देखो एक कार्य करता हूँ, और मेरा यही काम है कि मैं अगर जो वादे करूं वो मेरे पूरे करूं, बस मेरा और कुछ नहीं है। मेरे को तो जो मैंने आज वादे किए हैं, जो भी किया है मैंने, जो भी आपको कहा है, आपके चैनल के माध्यम से जो आम जनता तक ये मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं तो यही कहूंगा कि भाई बढ़िया तरीके से मैं काम करूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सारा कुछ है, लेकिन मैं इस वार्ड को बढ़िया तरीके से स्वच्छ वार्ड बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस वार्ड के अंदर मेरा जन्म हुआ है और मैं इस वार्ड का नागरिक हूं शुरू दिन से। तो मैं तो मेरे वार्ड को चमन बनाना चाहता हूं, जैसे मोदी जी ने गुजरात को बनाया। वाह जी, बहुत अच्छी बात कही है कि जो वादे किए हैं उसको धरातल पर जो है वो उतारे जाएंगे। तो साहब, चुनाव का शंखनाद हो चुका है, घोषणाएं भी हो चुकी है। आपके वार्ड के लोगों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन यही करूंगा मेरी वार्ड की जनता से कि मेरी एक अपील है कि अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मेरे साथ में लगे और अपने वार्ड को अपन मजबूत बनाए, स्वच्छ बनाए। जी मैं ये नहीं चाहता कि देखो कुछ भी हो, मैं वो चाहता हूं कि मेरी कोई चेयरमैन के लिए रेस नहीं है, मेरी कोई पार्षद के लिए रेस नहीं है, मेरे को पद का कोई लालच नहीं है। मेरे को ये लालच है कि मेरे वार्ड में काम होना चाहिए, बस। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को मेरे वार्ड की साफ सुथरी सफाई चाहिए, स्वच्छ चाहिए, पानी की निकासी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, खंभों के ऊपर स्ट्रीट लाइटें चाहिए। मेरे को मेरा वार्ड चमचमाता चाहिए, जैसे अपने घर की सफाई रखते हैं ना,
तो वैसे अपने अपने वार्ड की सफाई रखें बढ़िया तरीके से। नहीं, आपके सामने आपके जो कांग्रेस पार्टी है उसके बड़े बड़े दावेदार नजर आएंगे। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे बढ़कर हो और आप उनको मात देने में कहीं कमजोर ना साबित हो जाए। जी देखो, वो तो आगे किस्मत की बात है, ठीक है साहब। लेकिन अपना पूरा 200% प्रयास रहेगा कि अपने इस वार्ड को बीजेपी का ही वार्ड बनाएं, यहाँ से अपनी सीट निकालें, अपने बीजेपी को मजबूत करें, बीजेपी का जो पैनल है उसको मजबूत करें अपने, और बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करें। क्योंकि देखो विकास जी, सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की है, और काम भी सारे बीजेपी करवा रही है, यहाँ की जो छोटे से लेके बड़े तक है सारे काम वही करवा रही है। यहाँ पे मैंने अभी तक कांग्रेस का कोई एक्टिव नेता नहीं देखा भाई। यहाँ पे जो विकास जी, यहाँ पे जैसे निकासी नहीं है पानी की, यहाँ पे कोई सड़कें नहीं बन, टूटी फूटी है, ऊंची नीची सड़कें हैं, बच्चों को यहाँ पे कोई खेलने की सुविधा नहीं है, युवाओं की कोई स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं है। तो उन चीजों को देखने के लिए मैंने कांग्रेस का कोई भी यहाँ पे दावेदार अभी तक नहीं देखा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ निखिल सोनी, जो युवा है, ऊर्जावान है, योग्य है और शिक्षित है। दावेदारी जता दी है भारतीय जनता पार्टी से। टिकट मिलती है चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलती है तो वो भारतीय जनता पार्टी से के साथ डटकर खड़े रहेंगे, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और प्रथम प्राथमिकता जो है, अगर ये यहां से जीतते हैं तो इलाके की जो समस्या है, चाहे वो पानी निकासी की है, सफाई की है, स्ट्रीट लाइट की है, उन समस्याओं के समाधान का प्रयास जो है वो किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक